हेलो बच्चों, एमआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक से एग्जाम में हर साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है अच्छे से समझने की कोशिश करनी है ना। भारी जो है कुछ भी नहीं होता है, जब भारी हम लोग मन में मान लेते हैं कि जो है मैथ भारी है इसलिए भारी लगता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा तो समझ में अच्छे से आएगी बातें। तो पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं और फिर उसके बाद जो है उसी फॉर्मूले पे आधारित जो है हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चलिए तो आइए पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जैसे फॉर्मूला है एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और ये होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। ठीक है, तो इस सभी फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है ना। याद रखिएगा कि साइन का पूरक जो है वो कॉस होता है, साइन का पूरक कॉस होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस के बराबर होगा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन के बराबर होगा। उसी तरीके से टेन का पूरक जो है वो कॉट होता है, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ठीक उसी तरीके से सेक का जो पूरक होता है वो कॉसेक होता है, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा आएगा। बात समझ रहे? चलिए, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कुछ देखना है। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, मान के चलिए साइन 12 डिग्री और बट्टे में दे दिया कॉस 78 डिग्री। अब बोला इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान निकाले। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसका हम लोग को जो है मान बताना है क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है कि अभी जो हम लोग 6 फार्मूला देखे वो 6 फार्मूला मेन इस्तेमाल होता है कि अगर साइन है तो उसको कॉस में कैसे बदले, है ना। वो फार्मूला क्या है कि अगर साइन है हमको जरूरत कॉस की है तो साइन को कॉस में बदलना है, या कॉस है हमको जरूरत है साइन की तो उसको साइन में। मेन वो चेंज करने के लिए ही फार्मूला आता है कि साइन को हम लोग कॉस में कैसे बदल सकते हैं और कॉस को हम लोग साइन में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग कि साइन का जो है पूरक क्या होता है, कॉस होता है। अभी फार्मूला भी पढ़े कि साइन का पूरक जो है कॉस है। तो इन दोनों एंगल को जो हम लोग को प्लस करके देखना है कि 90 आता है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 78 में जो है अगर हम लोग 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा को हम लोग जो है किस में बदल सकते हैं, कॉस थीटा में बदल सकते हैं। साइन थीटा को आसानी से जो हम लोग कॉस थीटा में बदल सकते हैं। तो हमेशा जो है चेंज जो है दोनों को नहीं करना है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमेशा चेंज जो है दोनों को नहीं करना है, चेंज सिर्फ और सिर्फ एक को करना है। या तो आप साइन को चेंज करेंगे या फिर कॉस को चेंज करेंगे। बात समझ रहे हैं, या तो साइन को चेंज करना है या फिर कॉस को चेंज करना है। अगर आप साइन को चेंज कर रहे हैं तो कॉस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप कॉस को चेंज कर रहे हैं तो साइन को चेंज नहीं करना है, चेंज सिर्फ और सिर्फ किसी एक को करना है। तो आइए हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि साइन 12 को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन 12 डिग्री को देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 12 आएगा, 90 में से कितना माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो सिंपल है
कि 90 में से अगर हम लोग 78 घटा दें तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। 12 की जगह पर हम लोग दिए 90 माइनस 78, यानी 90 में से अगर 78 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और नीचे में जो है उसी को उतार देना है, कॉस 78 डिग्री है तो कॉस 78 डिग्री। अब अभी पढ़े हम लोग कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यानी कि इस टाइप से अगर लिखा रहे तो साइन को कॉस में बदल देना है और यहाँ जो रहेगा उसी को यहाँ छाप देना है। बात समझ रहे हो, साइन रहे तो कॉस लिखना है और यहाँ पर जो एंगल रहे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए रहे तो ए लिखेंगे, डॉग रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। यानी जो यहाँ रहे उसी को यहाँ क्या करना है, छाप देना है। बात समझ गए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, और अगर 78 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 78, और बट्टे में कॉस 78 तो पहले से है तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही है। तो अभी मान के चलिए ये क्वेश्चन साइन कॉस में दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको टेन और कॉट में भी दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि मान के चलिए दे देता है टेन 23 डिग्री और बट्टे में दे दिया कॉट 67 डिग्री। अब बोला इसका मान निकालिए। टेन 23 डिग्री और बट्टे में दे दिया कॉट 67 डिग्री। अब बोला कि इसका मान निकालिए। तो इसमें भी हम लोग को सेम काम करना है कि अभी भी देखिए कि टेन का जो है पूरा कॉट होता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ भी रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक को हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना। इस बार हम नीचे का चेंज कर देंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं कि हमेशा जो है ऊपर का ही चेंज होता है ना। तो इस बार जो है हम क्या करेंगे, नीचे का जो कॉट है उसको चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टेन 23 को जैसे है वैसे लिखो, इसलिए कि हम लोग बता दिए हैं कि नीचे का जो है ये कॉट को चेंज करने वाले हैं। तो कॉट को चेंज करने का क्या तरीका होगा, तो कॉट और 90 में से अगर हम 23 घटा दें तो 67 आ जाएगा, है ना। अभी भी यहाँ अगर देखा जाए तो 67 ही लिखा हुआ है, आप 90 में से 23 घटाइए 67 आ जाएगा। तो पहले से जो है ये सोचना पड़ेगा कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। और सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हमको 67 लाना है तो 23 घटाना पड़ेगा और 23 लाना है तो 67 घटाना पड़ेगा। बात समझिए। अब हम लोग जो है यहाँ लिख सकते हैं टेन 23 है जैसे वैसे लिखेंगे और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट हमेशा बदल जाता है किस में, 10 में बदलेगा, और थीटा की जगह पर देख रहे हैं 23 है तो 23 तो कट करके कितना आ जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे सेक और कॉसेक में भी पूछ सकता है, लेकिन बनाने का तरीका सेम होगा कि हमेशा जो है किसी एक को बदलना है और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसलिए कि जो है एक बार हम क्या किए ना कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटी वगैरह में इसी टाइप का क्वेश्चन सब दिया रहता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन करवा दिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसमें जो है आगे 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, है ना, तो उसमें भी जो है अब इसमें क्या किया ना कि बच्चे को बोल दिए कि एक काम करोगे कि अगर साइन और कॉस का जो है पूरक दिख गया कि साइन और कॉस पूरक दिया हुआ और दोनों जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, तो एकदम जो है आंख बंद करके जो है कितना जो है ऑप्शन टिक करना है, आंसर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि 10 और कॉट जो है एक दूसरे का पूरक है और जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो 1 आंसर है। लेकिन एग्जाम में क्या दे दिया, यहाँ 2 लगा दिया, है ना। अब बच्चा सब जो है जानवे करते कितना भोला होता है, वो क्या किया अपना जो है 1 टिक करके आ गया। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन और जो है ले लेते हैं इसी पर आधारित। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका 4 सेक 13 डिग्री और बट्टे में है कॉसेक 77 डिग्री का मान निकाले, इसका मान पूछ दिया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को जो है सेम काम करना है ना। यानी कि सेक है तो उसको किस चीज में, सेक और कॉसेक दिया हुआ है तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद देख भी रहे हैं कि 77 में आप 13 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक को हम लोग को चेंज करना है, या तो हम लोग सेक को चेंज करेंगे या फिर कॉसेक को चेंज करेंगे। बात समझ गया, किसी एक को चेंज कर देंगे, प्रोसेस जो है दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना। तो 4, अब मान के चलिए सेक को चेंज कर रहे हैं तो सेक को लिखेंगे सेक
और इंटू में 13 जो है कब आएगा, तो जब 90 में से हम लोग 77 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, और बट्टे में कॉसेक 77 जो है वो पहले से है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है बता चुके हैं, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक और थीटा की जगह पे 77 है तो 77, और बट्टे में तो कॉसेक 77 जो है पहले से है ही, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1 आ गया, तो 4 × 1 जो है आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन सब बातों का जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग जो है कुछ, अब इसी में मान के चलिए कि माइनस में दे देता है, ये तो बट्टा में था ना, अब इसी में मान के चलिए माइनस में क्वेश्चन देता है, जैसे क्वेश्चन इस पे भी माइनस वाले पे भी देख ही लेते हैं। चलिए इसको जो है आप लोग लिखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मान के चलिए कि हम लोग को जो है माइनस में अगर दे दे, जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक 15 डिग्री और माइनस दिया हुआ है कॉसेक 75 डिग्री। अब बोला कि इसका मान बताइए। इसका हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि देख लेना है कि देखिए सेक और कॉसेक एक दूसरे का पूरक है, और 75 को और 15 को यानी कि 15 और 75 को जोड़ के देखिए तो 90 आ भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से हम लोग को किसी एक को चेंज करना है। अब किसी एक को चेंज कीजिए, इसमें जो है सेक को चेंज किए हुए थे, तो एक काम करते हैं इसमें कॉसेक को चेंज करते हैं, चेंज करके देखिए कितना आता है। सेक को चेंज नहीं करना है तो 15 का 15 रह जाएगा, माइनस कॉसेक, अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, यानी कि 75 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 90 और माइनस में 15 डिग्री। अब ये कितना बन जाएगा, सेक 15 डिग्री और माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, यानी कि कॉसेक जो है वो बदलेगा सेक में, और थीटा की जगह पे 15 है तो 15 डिग्री। अब देख रहे हैं कि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो कट के जो है क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो है देखते हैं, है ना, कि 2 मार्क्स में जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हमेशा जो है ना मेन कॉन्सेप्ट बनाना है कि किस, खास करके जो है कॉन्सेप्ट किस आधार पर जो है, अभी जब भी जो है फॉर्मूला याद कीजिए तो फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 48 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब बराबर में जो है प्रूफ करना है 1। बात समझ रहे, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 48 डिग्री और टेन 67 डिग्री, इसका मान जो है कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि LHS को लेकर के चलेंगे, यानी कि LHS को सॉल्व करेंगे, और LHS को सॉल्व करके जो है RHS में 1 है तो 1 के बराबर लाना है। बात समझ रहे? तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग को लिख लेना है LHS, पहले हम लोग को लिख लेना है LHS। LHS में दिया हुआ है टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 48 डिग्री और टेन 67 डिग्री। बात समझ गए? अब क्या करना है इसमें कि हम लोग को वही ढूंढना है कि पूरक और संपूरक। अब जैसे मान के चलिए कि एंगल जोड़ करके देखिए कि 23 को और 67 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को जो चेंज करना है वो इसमें और इसमें से किसी एक को चेंज करना है। बात समझ रहे हैं? पहला काम क्या करना है कि एंगल जो है प्लस करवा के दिखाइए कि एंगल जो है किस कौन से 2 का एंगल जोड़ने के बाद जो है वो 90 डिग्री आता है। तो हम लोग जब पहले वाले टेन 23 को और टेन 67 में 23 डिग्री को और 67 डिग्री को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 23 में से और 10 67 में से किसी एक को हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर देखें तो 42 को और अगर 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। बात समझ गए, इन दोनों में से भी किसी भी एक को चेंज करना है। तो जैसे इन दोनों में से 23 में और 67 में से किसी एक को बदलना है, तो इसको चेंज कर देते हैं। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो लिखना पड़ेगा 10 90 डिग्री, और 23 लाने के लिए हमको 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 67 घटाना पड़ेगा। तो ये वाला 10 चेंज कर दिए। तो एक चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले वाले को चेंज किए हैं तो इसी के जगह पर इसको लिखना है ना। तो यही इसी के बगल में हम लोग लिख देंगे, इंटू में है तो यहाँ लिख ही सकते हैं 67 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों में से भी किसी एक को बदलना है। किसी को बदलिए, मान के चलिए हम 10 42 को बदल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री। और 42 कब आएगा, तो उसमें से 48 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री में से अगर 48 माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। और ठीक इसके बगल में हम लोगों को लिख देना है 10 48 डिग्री। इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है, देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो है अभी पढ़े हैं कि कॉट थीटा होता है, यानी कि 10 बदलेगा कॉट में और 67 डिग्री है तो 67 डिग्री, और इंटू में यहाँ है ही 10 67 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, इंटू यहाँ भी 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या होगा, 10 बदलेगा कॉट में और थीटा के जगह पे 48 है तो 48 लिख देना है, और इंटू में 10 48 जो है पहले से। ठीक है, अब जो है त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है कि 10 थीटा और गुने कॉट थीटा, 10 थीटा गुने कॉट थीटा कितना होता है, 1। 10 थीटा गुने कॉट थीटा, यानी कि 10 होनी चाहिए, कॉट होनी चाहिए, और यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, दोनों जगह थीटा का मतलब है कि दोनों कोण बराबर होनी चाहिए, जितना कोण यहाँ होनी चाहिए उतना ही कोण यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 10 है, कॉट है, और यहाँ भी 67 है और यहाँ भी 67 है, तो इसका मतलब है कि 10 थीटा गुने कॉट थीटा ये कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। ये पूरा मान जो है 1 बन गया, इनटू, और ये भी देखिए 10 है, कॉट है, तो 10 थीटा गुने कॉट थीटा, और कोण भी क्या है, सेम है, तो इसका मान भी कितना होगा 1, और 1 इंटू 1 जो है कितना होता है 1, और यही किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बहुत आसान है ना। मन में जो है मान के जब तक बैठोगे ना, कि मन में मान के बैठे रहोगे कि यह बहुत भारी है बहुत भारी है, तब तक ही भारी लगता है ना। इसको अच्छे से समझोगे। अब क्या है ना कि जिस सब्जेक्ट को तुम अच्छे से समझने की कोशिश करते हो तो वो अच्छे से समझ में आता है, जिसको समझने की कोशिश, खास करके जो चीज़ अगर थोड़ा सा भी भारी लगने लगता है या जो चीज़ नहीं बनता है तो वो थोड़ा सा लगता है कि जो है इसको हम लोग साइड रखें। यही वजह है कि मैथ का क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन उस पर अगर अच्छे से ध्यान दोगे, है ना, अच्छे से जो है रिवीजन वगैरह अच्छे से फॉर्मूला याद करना और अच्छे से समझना और उसको बार बार बनाओगे तो जो है बनेगा क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। और मैथमेटिक्स, मैथ में अगर एक बार मन लग गया ना तो फिर जो है लगेगा कि हर वक्त जो है मैथ ही पढ़नी चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, कई बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान निकालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा, और अभी के टाइम पे जो है ना, जो अभी जिस हिसाब का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ये सवाल सब जो है पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। पिछला बताया वो भी क्वेश्चन, और एक जो है इस टाइप का क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है।
चलिए, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दे, है ना। अब देखिए a का मान जब पूछा है तो इसका मतलब है कि इसमें जो टेन और कॉट दिया हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। a का मान पूछा है तो टेन और कॉट को हटाएंगे तभी तो सिर्फ और जो है उसके अंदर a बचेगा और जो है डिग्री में जो नंबर दिया हुआ है वो बचेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि कोशिश यही करना है कि टेन और कॉट कैसे हटेगा, ठीक है। और पिछले क्लास में भी बात की है कि टेन और कॉट को हटाने का एकदम सिंपल तरीका है कि बीच में अगर बराबर है तो दोनों साइड पे या तो टेन ले आइए या कॉट ले आइए। अगर दोनों साइड पे टेन आ जाता है तो टेन से टेन हटेगा, और या दोनों साइड पे अगर कॉट आ जाता है तो कॉट से कॉट हटेगा। तो अभी वाले फॉर्मूला को लगा करके हम लोग को या तो दोनों साइड पे टेन बना लेना है या दोनों साइड पे कॉट बना लेना है। बात समझ रहे? अब देखिए क्या होगा कि अभी फॉर्मूला पर है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और इसका उल्टा पढ़े कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यही फॉर्मूला था ना। तो इसी आधार पर हम लोग चाहें तो टेन 2a को चेंज कर सकते हैं या इसको भी चेंज कर सकते हैं, है ना। किसी एक को चेंज करते हैं, जैसे देखिए टेन 2a को कैसे चेंज करना है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि कितना के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो इसमें देखिए कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, टेन की जगह पर थीटा नहीं चाहिए, टेन की जगह पर क्या चाहिए, 2a। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर 2a डालेंगे तो यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा, 2a लेना पड़ेगा। तभी तो जो यहाँ रहता है वही यहाँ आता है ना, कि कॉट बदलता है टेन में और जो यहाँ रहता है उसी को हम लोग यहाँ उतार देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2a रहा होगा तभी तो यहाँ 2a आया होगा ना। अब देखिए कितना सिंपल है कि जहाँ टेन 2a है उसकी जगह पर हम लोग रख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, दोनों तो बराबर है ना। तो रख देते हैं कि टेन 2a की जगह पर कितना रख देते हैं, कॉट 90 डिग्री और माइनस में 2। तो इसके जगह पर हम लोग रखेंगे, एक बार लिख देते, देखिए टेन 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉट a और माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। तो टेन 2a की जगह पर बता दिए क्या रखना है, कॉट 90 डिग्री और माइनस में जो एंगल है उसको घटा करके लिख देना है ना। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, तो देखिए कॉट बदलेगा 10 में और 2a का 2a उतर जाएगा बराबर। अब एक साइड को चेंज किए तो दूसरे साइड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो है उसी को लिख देना है। कॉट a और माइनस में कितना हो जाएगा 18 डिग्री। आप देख रहे हैं इस साइड भी कॉट है इस साइड भी कॉट है, हट जाएगा तो बचा कितना 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में आ गया a और माइनस में 18 डिग्री। ए वाले को एक साइड कर लीजिए, पहले 2a यहाँ से है, a को इस साइड ले आए तो प्लस में है तो माइनस हुआ, माइनस 18 पहले से है, 90 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। तो माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a और माइनस 18 और माइनस 90 माइनस 108, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 108 और बट्टे में 3, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, यानी कि a का मान जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब बताइए इस टाइप से जो है आसानी से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि जो है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है समझ में आए और एक कॉन्सेप्ट बने। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है पूरा देखने के बाद, है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रह नहीं जाएगा। बात समझ रहे? चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 10a बराबर कॉट b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10a जो है वो बराबर है किसके, 10b के।
तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जो दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे tan a दिया है किसके बराबर है, cot b के बराबर है। और अभी बता दिए कि देखिए a प्लस बी पूछा है, तो इसका मतलब है कि इसमें tan cot तो है नहीं, तो tan और cot को हटाना पड़ेगा। और tan और cot को हटाने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप जो है इसको चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज करना है, या तो tan को चेंज कीजिए या cot को चेंज कीजिए। पिछले बार में जो है इसी को चेंज किए थे, तो इसको रहने देते। अगर इसको चेंज करना है तो इसको लिखना पड़ेगा tan 90 डिग्री और माइनस में b, तभी तो tan 90 डिग्री माइनस बी ही कॉट बी होगा ना, कि tan बदलेगा कॉट में और b का b उतर जाएगा। तो कॉट b को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में b। अब देख रहे हैं दोनों साइड से जो है tan और tan हटेगा ना, तो कितना बच जाएगा, a यहाँ बचा और ये बन गया 90 डिग्री और माइनस में b। b को इस साइड लाइए, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी जो है वो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। बताइए कितना आसान है। थोड़ा सा यानी कि 5 से 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला याद कर लेते हैं और इस जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो दिक्कत ही नहीं। एग्जाम में तो ऐसी ही जो है ना, बउआ टाइप क्वेश्चन लगेगा, ऐसे ही उड़ा दोगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो है क्वेश्चन करना है ताकि कॉन्सेप्ट बने। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, ये निकालना है कि sec 4a बराबर दिया हुआ है cosec a माइनस 20 डिग्री, तो मान जो है किसका निकालना है, a का निकालना है। तो सिंपल इससे जो है पिछला क्वेश्चन से, जो पिछला क्वेश्चन बताए थे जो 10 वाला, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है कि सेक और कॉसेक में से किसी एक को बदलना है। ए का मान पूछा है तो सेक और कॉसेक में से उसको हटाना पड़ेगा, तो किसी एक को चेंज कीजिए। जैसे दिया हुआ है आपका कि सेक 4a और ये बराबर है कॉसेक a और माइनस में कितना है 20 डिग्री, तो इसमें से किसी एक को बदलना है ना। तो देखिए जो कोशिश कीजिए कि जो छोटा रहे ना उसको चेंज कर दें। अब जैसे सेक वाला है ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 90 में से घटाएंगे तो फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको चेंज करें। और चेंज करने का इतना सिंपल तरीका है कि देखिए सेक को चेंज करना है हमको कॉसेक में, तो यहाँ लिखिए कॉसेक। सेक को बदलना है किस में, कॉसेक में। सेक को कॉसेक में बदलेंगे ना, तो सेक है यहाँ तक, यहाँ कॉसेक लिखिए, ब्रैकेट दे करके 90 डिग्री लिखिए और सेक के आगे जो लगा हुआ है उसको घटा दीजिए। अभी तो देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a सेक 4a होता है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बराबर जो है कितना दिया हुआ है कॉसेक a और माइनस में 20 डिग्री। अब बताइए सेक से सेक हटेगा ना, कितना बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर आ गया a और माइनस में 20 डिग्री। अब एक साइड कर लेते हैं, माइनस 4a और a को इस साइड लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 20, 90 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 होगा। ये बच गया, ये बन गया माइनस 5a और ये आ जाएगा माइनस 110 डिग्री, माइनस से माइनस कटेगा तो a बराबर आ जाएगा 110 डिग्री और बट्टे में कितना है 5, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 डिग्री होगा। तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना होगा 22 डिग्री। बात समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग जो है इसको लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, देखना है इसको, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका,
यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि साइन B प्लस C बट्टा 2 इज इक्वल टू कॉस A/2। बात समझ में आ रही है? कॉस A/2 बोल दिया है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी सी जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC का अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। जैसे ये एक त्रिभुज ABC है तो ये अंतःकोण है। अंतःकोण इसलिए दिया है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि तीनों अंतःकोण को अगर जोड़ते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ABC जो है वो क्या है, त्रिभुज का अंतःकोण है। तो हम लोग को बताना है कि साइन B प्लस C बट्टा 2 जो है वो कॉस A/2 के बराबर होता है। बात समझ रहे? इसको जो है एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं कि साइन B प्लस C ही पूछेगा। पूछ दिया कि साइन जो है A प्लस B बट्टा 2 बताइए कि जो है कॉस C/2 होगा, या पूछ दिया कि जो है साइन A प्लस C बट्टा 2 बताइए कि कॉस B बट्टा 2 के बराबर होगा, है ना। तो सबको बनाने का, या कोई जरूरी नहीं कि साइन में पूछे, 10 में भी पूछ सकता है। तो बनाने का क्या तरीका होगा, उस पूरे प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझना है। शुरुआत कहाँ से करनी है वो देखिए। तो सबसे पहला इसमें हम लोग को काम क्या करना है कि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C तीनों कोण को अगर जोड़ दें तो कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि ये देखना है कि LHS में क्या है, जो LHS में क्या है और RHS में क्या है। तो LHS में हम लोग देख रहे हैं कि B और C है, और RHS में क्या है, A है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग को क्या करना है कि जो LHS में है, LHS में B और C है, तो सिर्फ B और C को LHS में रखना है, और जो RHS में है उसको RHS में भेज देना है। तो A जो है RHS में जाएगा तो माइनस A होगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है कि दोनों साइड जो है 2 से डिवाइड कर देना है, इसलिए कि बट्टा में 2 भी तो है। एकदम प्रोसेस समझना है कि पहले हम लोग लिखे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी कि A प्लस B प्लस C जो है वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद हम ये देखें कि LHS में जो है ABC में से क्या LHS में है और क्या RHS में है। जो LHS में है उसको LHS में रखना है, और जो RHS में है उसको RHS में रखना है। तो हम लोग देखें कि LHS में B और C है, तो हम लोग B प्लस C को LHS में रखे, और A देखे हैं कि RHS में है तो A को RHS में भेज दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में जो है 2 से भाग भी किया हुआ है, तो हम लोग 2 से भाग कर देंगे। लिख सकते हैं कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। B प्लस C और बट्टा में 2 आ जाएगा, और इस साइड आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A और बट्टा में 2 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए B प्लस C तो ऐसे जैसे है वैसे ही रखना है ना, इसलिए कि LHS में तो ये पूरा है ही। 2 से भाग करेंगे तो 180 में 2 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 90, और A में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A/2। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग जो है लगभग फाइनल आंसर तक पहुँचने वाले हैं। अब क्या करना है कि हम लोग को ये देखना है कि LHS पे क्या लगा हुआ है, साइन लगा है, टेन लगा है, कॉट लगा है, जो लगा है उस वही लगाना है। बात समझ गए? तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS में जो है यहाँ क्या लगा हुआ है, साइन, तो इसका मतलब यहाँ साइन लगाना है। अगर LHS में यहाँ टेन रहता तो यहाँ टेन लगाते, अगर LHS में यहाँ सेक रहता तो यहाँ सेक लगाते, जो दिया रहे वही लगाना है। सेम चीज यहाँ भी करना था कि अगर मान के चलिए इस साइड पे AC रखे रहता तो हम लोग A प्लस C लिखते, B को उस साइड भेज देते। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड जो हम लोग साइन ले लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ दोनों और साइन लेने पर। तो साइन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन B प्लस C और बट्टा में 2 होगा।
और एक साइड साइन ले रहे हैं, LHS में अगर साइन लिए हैं तो RHS में भी साइन ही लेना है ना। ज़्यादा जो है बुद्धि वाले नहीं बन जाओगे कि एक साइड साइन ले लिए, हम बोले कि LHS में जो है जो रहे वही लिखना है, तो ये दिमाग में चलेगा कि ओहो RHS में जो है ना वही लिखना है। ये काम नहीं करना है, LHS में जो रहे वो लिखना है, तो जो LHS में लिखेंगे वही RHS में भी लिखना है। बात समझ में आ रही है। तो RHS में भी हम लोग साइन ही लिखेंगे, तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस में A/2 है तो A/2 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। LHS तो हम लोग का मिल चुका है, साइन B + C और बट्टा में कितना है 2 बराबर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पता है हम लोग को कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, और जो एंगल रहता है वो हम लोग यहाँ उतारते हैं, तो A/2 है तो A/2 आ जाएगा। अब बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा, चाहे वो टेन में दे दे, कॉट में दे दे, कॉसेक में दे दे, सेक में दे दे, सबको बनाने का यही प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग को सोचना है कि पहले A + B + C 90 डिग्री होगा, फिर हम लोग जो है ये देखेंगे कि LHS में कौन सब है तो उसको LHS में रखना है, जो RHS में उसको RHS में लेके जाना है। बट्टा में 2 दिया रहे तो 2 से जो है इसको क्या करना है, भाग देना है। फिर उसके बाद देखना है कि LHS में जो है क्या है, साइन है, सेक है, कॉस है, टेन है, कॉट है, जो दिया रहे LHS में वो लिखना है, और जो LHS में लिखेंगे वही RHS में भी लिखेंगे, और उसके बाद अपने आप देखोगे कि फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है पूरा क्लास आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट को जो है एकदम बारीकी से जो है समझाने की कोशिश किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग जो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बनाइए, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग NCERT एक्सरसाइज 8.3 है ना, 8.3 जो है उसको आप पूरा बना लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।